प्यारे साथियों नमस्कार। मेरे भाई कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब एकदम भाई बेहतरीन होंगे, है ना। मेरे भाई आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एलटी ग्रेड, जेआईसी, यूपीटीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में हिंदी साहित्य का जो भाग आता है उस हिंदी साहित्य के भाग को लेकर के पूरी तरीके से, चाहे आप हिंदी साहित्य में बोले तो चाहे आप आदिकाल को ले लो, चाहे आप मेरे भाई रीतिकाल को ले लो, भक्ति काल को ले लो, है ना, आधुनिक काल को ले लो, उन सभी कालों से, चाहे प्रगतिवाद हो चाहे नई कविता हो, इनको लेकर के मैं एक प्रैक्टिस सेशन बना रहा हूं। इसमें आपको लगभग 30 से 35 सवाल, आपकी मांग बढ़ेगी तो 50 सवाल कर लिया जाएगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 20 से 25 सवाल का ही प्रैक्टिस में करवाऊंगा। तो मेरे भाई आप कहीं पढ़ रहे हो, कहीं से भी, किसी भी संस्था से जुड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्रैक्टिस सेशन है। इस प्रैक्टिस सेशन में किसी संस्था से जुड़ने से नहीं मतलब है। आप कहीं से भी पढ़े हो, आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप कितने क्वेश्चन सही करते हो, बस ये क्वेश्चन की सीरीज बना के लाया हूँ, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। और पूरे के पूरे ओवरऑल, पूरे के पूरे जो भी ओवरऑल सिलेबस है, उन पूरे पूरे ओवरऑल सिलेबस से जितने भी सवाल बन पाएंगे सभी सवालों को करवा दिया जा रहा है। और जितने भी प्रैक्टिस ये जो रखा जा रहा है सब प्रीवियस ईयर सवालों के अनुसार है। जितने भी आप प्रैक्टिस कर पा रहे हो, है ना, किसी भी प्रैक्टिस सेट के बुक से वो सब एकदम निचोड़ करके लाया जा रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, मेरे साथ अगर जुड़ते हैं तो बिल्कुल सभी प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। जो ये क्लास मिलेगी आपको डेली मेरे भाई कितने बजे मिलेगी, रात्रि में 8 बजे मिलेगी। ये डेली कितने बजे मिलेगी, रात्रि में 8 मिलेगी, है ना। और ये आज की सबसे पहली क्लास आपकी होगी, तो ठीक है, बिल्कुल प्लेलिस्ट सी बन जाएगी, वहां से आप आराम से ले सकते हैं। तो चलो आ जाओ, आज के सेशन का सबसे पहला सवाल आप देखेंगे। आज के सेशन का मेरे भाई सबसे पहला सवाल आपके सामने है कि श्रावकाचार किसकी रचना है। देखना ध्यान से, ये जो श्रावकाचार रचना, ये किसकी रचना है, बिल्कुल याद रखेंगे। श्रावकाचार रचना किसकी है, तो बिल्कुल रखेंगे मेरे भाई। जी, श्रावकाचार रचना वो किसकी है, देवसेन की है। श्रावकाचार रचना किसकी हो जाएगी, देवसेन की हो जाएगी। ठीक है, दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल दिया, दोहा कोश के रचयिता कौन है। बिल्कुल बहुत शानदार सवाल है। दोहा कोश के रचयिता कौन है, बताना मेरे भाई। थोड़ा सा टाइम लेके बताएंगे, आप अपने आंसर भी करते चलेंगे। जैसे मैं मान लूं कि आप ऐसे 1 2 ऐसे आप अपनी गिनती लिखेंगे, ऐसे आप गिनती लिखेंगे, और उसके बाद पहले आप अपना ABCD, पहला जो भी आपका सही हो रहा, मान लो अपने हिसाब से आपने ए मान लिया और हमने उसमें उत्तर कुछ और बताया, तो आप यहाँ पे गलती मारेंगे। अगर आपका मानना वो सही तो आप इस तरीके से सही मान के आगे बढ़ेंगे कि आपके 25 क्वेश्चन में आपके क्या स्कोर हैं, उसको आप जरूर शेयर करेंगे। तो ध्यान से देखो, दोहा कोश, अगर दोहा कोश की बात की जाए तो ये दोहा कोश किसकी रचना है, तो बिल्कुल याद रखेंगे मेरे भाई, दोहा कोश जो रचना वो किसकी है, सरहप्पा की है। दोहा कोश किसकी रचना है, सरहप्पा की। आ जाओ अगले सवाल पे, भरतेश्वर बाहुबली रास, बिल्कुल देख पाएंगे कि भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। ध्यान से देखो, क्या जिन धर्म सूरी की है, सुमतिगढ़ की है, धनपाल की है, शालीभद्र सूरी की है। तो इसका जवाब क्या निकलेगा, भरतेश्वर बाहुबली जो रास मेरे भाई है वो किसकी है, शालीभद्र सूरी की रचना है। किसकी है, शालीभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, आ जाओ अगले सवाल पे। इस सवाल को देखो, परमात्मा प्रकाश व योगसार, कौन सी रचना, परमात्मा प्रकाश और योगसार, ये किसकी रचना हो जाएगी। तो बोलोगे सर परमात्मा प्रकाश और योगसार जो रचना है वो किसकी है, बिल्कुल विकल्प आप देखेंगे, क्या राम सिंह की है, ना भैया, जो इंदु की है, रोड़ा कवि की है, पुष्पदंत की है। तो बिल्कुल आपका जवाब निकल के आ रहा होगा, आप बताएंगे भैया इस ये रचना जो है वो किसकी है, जो इंदु की है। ये रचना किसकी है मेरे भाई, तो जो इंदु की रचना है। बिल्कुल देखेंगे अगला सवाल आप देखेंगे, अगला सवाल देखेंगे और बताएंगे क्या, कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है। वर्ण रत्नाकर, बताना ध्यान से कि वर्ण रत्नाकर की अगर हम आपसे बात करेंगे तो बोलेंगे भैया जो वर्ण रत्नाकर रचना है वो किसकी रचना है, वर्ण रत्नाकर रचना किसकी है। तो देखेंगे आप कि वर्ण रत्नाकर जो रचना है वो किसकी मेरे भाई, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। वर्ण रत्नाकर रचना किसकी है, ज्योतिश्वर ठाकुर की है। ठीक है, किसकी रचना हो जाएगी, ज्योतिश्वर ठाकुर की हो जाएगी। ध्यान से देखना, अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है भाषा सर्वेक्षण। ध्यान से देखो, अगर हम भाषा सर्वेक्षण की बात करेंगे तो ये किसकी रचना है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना हो जाएगी। बोलोगे भाषा सर्वेक्षण भैया श्याम सुंदर दास, नहीं, श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है। श्याम सुंदर दास की रचना, बोलोगे नहीं, श्याम सुंदर दास की रचना नहीं है। गृहर्षण की, बिल्कुल भैया ये गृहर्षण की ही रचना, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनकी भी नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की भी नहीं है। ठीक है, ये रचना किसकी है, तो जॉर्ज गृहर्षण की है। ठीक है, जॉर्ज गृहर्षण के और भी सवाल आपके सामने दिखने को मिलेंगे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, बिल्कुल देख के बताओ आप,
यहाँ देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, क्या नाम आता? इस्तवार द लॉ लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। ये किस भाषा में रचित है? तो बोलोगे भैया इस्तवार द लॉ लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी जो रचना है वो किस भाषा में रचित है? तो फ्रेंच भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है भैया? तो बोलोगे सर ये फ्रेंच भाषा में रचित है। जो भी भाई जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर आप लाइब्रेरी में वीडियो को देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या करना, आपको इन सभी जितनी भी रचनाएं हैं, इन सभी रचनाओं को 1 से 2 बार मनन करना होगा, 1-2 बार बोल लेना होगा। आप नहीं कहीं बोल पाते तो हमारे साथ में ही बोलने का प्रयास करिए कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी किसकी रचना है ना? किस भाषा में? तो फ्रेंच भाषा में है। आ जाओ इसमें, सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इसके रचयिता कौन से हो जाएंगे? ध्यान से देखना, अगर मैं इस रचना की बात करूंगा द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये जो रचना मेरे भाई किसकी है? तो अब क्या जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है, गारसा दत्तासी की है? बताना एक बार, ध्यान से देखो, ये रचना किसकी हो जाएगी? जॉर्ज ग्रियर्सन की, गारसा दत्तासी की? बताओ। बोलोगे द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो रचना वो जॉर्ज ग्रियर्सन की है। जबकि अगर द हिंदुस्तान इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी की बात करेंगे तो ये रचना किसकी होती है? गारसा द तासी की होती है। यही रचना देखो भैया, गारसा द तासी की रचना है। ठीक है, किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में, है ना? और इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी किसकी रचना है? तो बोलोगे इस्तवार दाला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी जो रचना है वो जॉर्ज ग्रियर्सन की है। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, हिंदी भाषा में लिखे जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, वो तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, लेकिन हिंदी भाषा में कौन सी रचना लिखी गई? तो बोलोगे भैया शिव सिंह सरोज है। और ये लिखा किसने? शिव सिंह सेंगर ने। किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर के द्वारा रचित रचना क्या हो जाएगी? शिव सिंह सेंगर, है ना? शिव सिंह सेंगर। और इस रचना का क्या नाम बोलोगे? शिव सिंह सरोज है। ठीक है, प्रथम इतिहास शिव सिंह सरोज है। आ जाओ अगला, ये सही है ना मेरे भाई? एक बार देख लो ध्यान से, तो एक बार देख लो, ये सही लगा ना? ठीक है ना? शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु ना मानना, है ना? चलो आ जाओ इसमें, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम बताओ। तो उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बताना, इसका जवाब देना। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा भाई? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? बताना एक बार। तो बोलेंगे भैया क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल? नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नहीं कहे हैं, है ना? अगर हम बोले उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने का नाम किनके ऊपर जाएगा? तो बोलोगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी के ऊपर जाएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल देखेंगे, सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? या मानने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो बोलोगे भैया सरहप्पा को प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान है वो कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। कौन है? राहुल सांकृत्यायन है। अगला देखेंगे, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो क्या लक्ष्मीधर है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण मेरे भाई कौन हो जाएंगे? दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन हो जाएंगे? दामोदर शर्मा। बिल्कुल, आप अपना जवाब देते जाएंगे। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता, बताना इस सवाल का जवाब। क्या हेमचंद है, विद्याधर हैं, सोम प्रभसूरी हैं, धनपाल हैं? बिल्कुल जवाब आपका निकल के आना चाहिए कि भैया उत्तर अपभ्रंश के जो रचनाकार हैं उनका नाम क्या आता है? तो उन उत्तर अपभ्रंश के रचनाकार की अगर बात आपसे करेंगे तो कौन बोलेंगे आप जवाब में? हेमचंद। क्या सही होगा मेरे भाई? हेमचंद सही हो जाएगा। मिस्र बंधुओं द्वारा विरचित मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो अगर हम बात आपसे मिस्र बंधु विनोद की बात करेंगे तो जो मिस्र बंधु विनोद मेरे वो कितने भागों में बांटा गया है? तो मिस्र बंधु विनोद की बात करना तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तो मिस्र बंधु विनोद को 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना, मिस्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया मेरे भैया? 4 भागों में बांटा गया है। अगला देखेंगे, वीर गाथा काल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? वीर गाथा काल को संधि एवं चारण काल किसने कहा? क्या ग्रियर्सन ने कहा? नहीं, ग्रियर्सन ने नहीं कहा। वीर गाथा काल को चारण काल किसने कहा? तो बोलोगे भैया वीर गाथा काल को चारण काल कहने वाले व्यक्ति का नाम, संधि या चारण काल कहने वाले का नाम क्या है? तो बोलोगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन कहे हैं? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले सवाल पे, आशुक कवि की रचना है, कौन सी रचना आशुक कवि की है? बताना एक बार। आशुक कवि की कौन सी रचना हो जाएगी इसमें? आशुक कवि की कौन सी रचना हो जाएगी? ध्यान से देखो, है ना? आशुक कवि की रचना कौन सी है? बोलोगे भाई साहब आशुक कवि की रचना जो वो चंद्रबाला रास है। कौन सी रचना है? चंद्रबाला रास किसकी रचना हो जाएगी? आशुक कवि की रचना हो जाएगी। चंद्रबाला रास किसकी रचना होगी? आशुक कवि की रचना हो जाएगी। अगला ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे जो पौम चरियू है ना,
पौमचर्यों किसकी रचना, ध्यान से देखो और बताओ। आप इस सवाल का बिल्कुल जवाब देंगे कि भैया पौमचर्यों किसकी रचना है, तो मैं अगर आपसे कहूँ भैया पुष्पदंत नहीं, पुष्पदंत नहीं होगा, धनपाल भी नहीं है भैया, स्वयंभू की ये रचना, किसकी रचना, स्वयंभू की। पौमचर्यों किसकी रचना बोलोगे, स्वयंभू की रचना है। आगे देखो यहाँ पे कि शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताओ, शब्दानुशासन के रचनाकार का नाम बताओ, तो बिल्कुल बोलेंगे भैया शब्दानुशासन कि रचनाकार का नाम क्या है, तो शब्दानुशासन रचनाकार के नाम को लिखेंगे क्या, हेमचंद है, बताना एक बार। हेमचंद भैया, पुष्पदंत है, स्वयंभू है, डोडिम्बपा है। डोडिम्बपा बिल्कुल नहीं हो सकते, बताना एक बार। क्या शब्दानुशासन, बताना ध्यान से, शब्दानुशासन किसका हो सकता है? शब्दानुशासन क्या भैया, स्वयंभू का ना भैया, स्वयंभू का पौमचर्यों है ना, ये नहीं है। पुष्पदंत इनका भी नहीं है, पुष्पदंत का है तो बोलोगे इनका भी नहीं, तो है किसका, तो बोलोगे सर शब्दानुशासन, बिल्कुल याद रखेंगे। शब्दानुशासन रचना किसकी, हेमचंद की है। किसकी रचना है, हेमचंद की है। अगला देखेंगे पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना होगी मेरे भाई। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, तो राम सिंह की रचना है। किसकी रचना है, पाहुड़ दोहा राम सिंह की रचना है। आगे आ जाते हैं अगले सवाल पे, ध्यान से देखना। प्रकृत पैंगलम, क्या नाम लिखा गया, प्रकृत पैंगलम किसकी रचना है, किस कवि की रचना है, बोलोगे सरप्पा ना भैया, सरप्पा की नहीं है। ज्योतिषवर ठाकुर इनकी भी नहीं है, जो इंदु इनकी भी नहीं है। तो अभी आपने पढ़ा किसकी हो जाएगी सर, लक्ष्मीधर की हो जाएगी। जो इंदु की अभी आप बता सकते हैं, जो इंदु की रचना कौन सी है ना, नहीं याद है, बिल्कुल अभी आपको याद होना चाहिए। हृदय कुमार चरयू, बिल्कुल शानदार सवाल है, इसका भी जवाब देंगे आप। हृदय कुमार चरयू, ध्यान से देखो और बताओ, है ना मेरे भाई। हृदय कुमार चरयू किसकी रचना, स्वयंभू की है, दो बार एक एक लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयंभू की है, पुष्पदंत की है, सुमतिगढ़ की है, रोड़ा कबे की है, बताना इस पर, इस सवाल का जवाब। बोलिए हृदय कुमार चरयू मेरे भाई, जो हृदय कुमार चरयू रचना है वो किसकी है, पुष्पदंत की है। किसकी रचना हो जाएगी, पुष्पदंत की रचना हो जाएगी। आ जाओ आगे। उपदेश रसायन रास, क्या लिखा गया, उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है, जिन धर्म सूरी हैं, सोम प्रभ सूरी हैं, सोम प्रभ सूरी है ना भैया, कि बताओ कि जिन दत्त सूरी, देखो ध्यान से, जिन दत्त सूरी, जिन दत्त सूरी है ना, और ये जिन धर्म, देखना ध्यान देना, ये जिन धर्म है, ये जिन दत्त है, शालीभद्र सूरी, सोम प्रभु सूरी। इसमें जवाब आपका क्या आएगा, उपदेश रसायन रास। अगर हम उपदेश रसायन रास की बात करेंगे तो यहाँ देना, ध्यान देना कि ये जिन धर्म सूरी है और ये क्या है, जिन दत्त सूरी। जब भी उपदेश रसायन की बात करूंगा तो याद रखना जिन दत्त सूरी, क्या नाम आएगा सही, जिन दत्त सूरी नाम सही होगा। आगे आ जाओ। कुमार पाल प्रतिबोध, क्या लिखा गया है, कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन से हैं, तो बोलोगे सर कुमार पाल प्रतिबोध जो है वो किसकी हो जाएगी, सोम प्रभु सूरी की। ये किसकी रचना होगी भैया, कुमार पाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी की रचना है। आ जाओ आगे। आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया, बहुत ही शानदार सवाल है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया, कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो याद रखना आदिकाल को मेरे भाई, आदिकाल कहने वाले व्यक्ति का नाम आता हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है ना, इतनी क्लास आपको देखने को मिली। अब एक बार इन सभी क्लासों को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, हम इन सभी क्लासों को 1 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे, फटाफट आप बोलते चलेंगे, ध्यान से देखना। इन सभी क्लासों को 1 मिनट में रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। ध्यान देना, श्रावकाचार किसकी, देवसेन की, श्रावकाचार देवसेन। दूसरी भी है दोहा कोश, स्वरप्पा, दोहा कोश किसकी, सरप्पा की। आगे याद रखो भरतेश्वर बाहुबली राज, शालीभद्र सूरी। ठीक है, आप बोलोगे परमात्मा प्रकाश या जो इंदु, है ना, योग सार किसकी है, परमात्मा प्रकाश जो इंदु। वर्ड रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर, वर्ड ज्योतिष है ना, वर्ड रत्नाकर ज्योतिषवर ठाकुर। आप भाषा सर्वेक्षण की बात करेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन, भाषा सर्वेक्षण जॉर्ज ग्रियर्सन। आगे बोलते चलेंगे साथ साथ सब भाई। हिंदी भाषा की प्रथम इतिहास इस्तवार दाला लेत्रेतेरो इंडो हिंदुस्तानी, किस भाषा में है, फ्रेंच भाषा में। रचनाकार गारसा दतासी, किसने भैया, गारसा दतासी। सच्चे अर्थों में जानने वाला हिंदी साहित्य का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, किसकी रचना, जॉर्ज ग्रियर्सन की। किसकी रचना मेरे भाई, जॉर्ज ग्रियर्सन की। आ जाओ अगले। कहते हैं हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है, बोलोगे सर शिव सिंह सरोज है। किस रचनाकार, शिव सिंह सेंगर। ठीक है, आ जाओ। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा, बोलोगे सर चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा। गुलेरी साहब ने क्या कहा, हिंदी भाषा को पुरानी हिंदी कहा, है ना। आगे देखते हैं अगला क्या हो जाएगा, आगे जाइए, इधर है, आगे जाइए। देख लो बेटा क्या है, सॉरी भाई, सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने कहा,
सरप्पा को हिंदी का प्रथम कवि कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना किसकी है? दामोदर शर्मा की है। बिल्कुल फटाफट रिवाइज करेंगे। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता हेमचंद। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद को कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों मेरे भाई? 4 भागों में रचा। वीर गाथा काल को संधि या चारण काल किसने कहा? बोलोगे रामकुमार वर्मा ने कहा, है ना। आशुक कवि कौन भैया? चंद्रबाला रास, आशुक कवि चंद्रबाला रास, है ना। ठीक है, ध्यान देना। पौमचर्यू स्वयंभू, पौमचर्यू स्वयंभू। शब्दानुशासन की बात, शब्दानुशासन हेमचंद, शब्दानुशासन हेमचंद। पाहुड़ दोहा राम सिंह, पाहुड़ दोहा राम सिंह, ठीक है। बिल्कुल याद करेंगे, 2-3 बार में आप याद कर ले जाए। प्रकृत पेंगलम लक्ष्मीधर, प्रकृत पेंगलम किसकी है? लक्ष्मीधर की, ठीक है। आगे आ जाओ। अड़य कुमारचर्यू पुष्पदंत, है ना। अड़य कुमारचर्यू किसकी भैया? पुष्पदंत की। आगे आएंगे उपदेश रसायन रास जिन दत्त सूरी, जिन धर्म सूरी न मानना, जिन दत्त सूरी, ठीक है। आगे आते हैं सवाल पे। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी। एक लास्ट सवाल आज का है कि भैया आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले व्यक्ति का नाम क्या आता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी आता है। तो आप बिल्कुल इन सभी सवालों को 1 से 2 बार मेरे भाई जरूर रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके ये सेशन डेली रात्रि 8 बजे आपको मिलेगा, और इस सेशन से जुड़ना आप ना भूलें, ठीक है। तो धन्यवाद। अगर आपको जैसी भी क्लास लगती है उसके बारे में जरूर आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन संख्या बढ़ानी पड़ेगी तो वो भी कहेंगे, तो उसको भी मैं बढ़ाऊंगा। डिटेल भैया इसका साथ साथ कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन भी देते जाए, तो अगर आपकी मांग होगी तो वो भी किया जाएगा, अन्यथा आपको इसी तरीके से फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन के साथ प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। धन्यवाद सभी भाई को।